नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं दशा और दिशा शो में। दर्शकों, आज मैं दुकान पर बैठा हुआ था अपनी। आज मैंने देखा मेरे पास जो है मोस्ट ऑफ द केसेस जो आए, जो लोगों की समस्या आई, उनमें ये आई कि आपके पास आता तो ज़रूर हूँ लेकिन पैसा बड़ा आता है लेकिन टिकता नहीं है। ये अप्रॉक्सीमेटली 20 में से कम 8-9 जनों के सवाल थे कि बरकत नहीं है, पैसा नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि आपको आज यानी कि ये उपाय बताऊं कि बरकत कैसे आए घर पर। कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं आपको बताता हूं, देखिए, जिसके कारण बरकत रुकी होती है। आप अगर दुकानदार हो, अगर आप चाहते हो कि कल आपके पास 2 कस्टमर आए थे, आज आपके पास 5 आए, 5 आते हैं तो 10 आए, 15 आए और लोगों को जाकर बताएं। देखिए, आप रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हो, लेकिन आप रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में जो है ऐसा बदलाव करते हो या बेहतर से बेहतरीन होने की ओर स्टेप उठाते हो, जो आपके पास 5 से 10, 10 से 15 आए। देखिए, हमारे शास्त्रों में बताया गया है जो लोग परिवर्तनशील होते हैं उनकी निरंतर तरक्की होती चली जाती है। जैसे मान लीजिए आप अपनी दुकान 10 या 11 बजे खोलते हैं, तो आपको एक प्रयोग करना चाहिए। आपको पता चल जाएगा 20-25 दिन के बाद आपकी दुकान जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलनी शुरू हो जाएगी और बरकत भी आएगी और पैसा भी आएगा। उसका भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। अगर आप 10 या 11 बजे अपनी दुकान पर जाते हो तो कोई कोशिश कीजिए आप 8 से 9 बजे के बिटवीन आप अपनी दुकान पर जाना शुरू कीजिए। अगर आप खाना 12 बजे खाते हो या 10 से 11 बजे के बिटवीन खाते हो तो 2 घंटे पहले खाना शुरू कर दीजिए उससे। अगर कोई भी आप रूटीन काफ़ी देर से, जैसे एक साइड ही सो रहे हो, एक साइड ही बैठकर खा रहे हो, मैंने तो कई ऐसे लोग देखे हैं जो छुट्टियों में भी एक ही जगह पर जा रहे हैं, जो हर महीने एक ही जो है तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं। कृपया करके अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा चेंज कीजिए अगर आप चेंज चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप सुबह मंदिर, मैंने लेडीज़ को देखा सुबह मंदिर जाती हैं, उनकी रोज़ पता नहीं कितने सालों से रूटीन बनी हुई है। अगर आप सुबह मंदिर जाती हैं तो आप सुबह की बजाय शाम को जाना शुरू कर दीजिए, जब संध्या आरती का टाइम होता है, मंदिरों में आरती का समय होता है। आपको पता चल जाएगा ये प्रयोग जो है। देखिए, ये मैंने भी खुद किया और फील किया कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बढ़िया चेंजेस आए। देखिए, ये गीता का बहुत बड़ा उपाय है। जो भी ये करता है परिवर्तनशील होता है और अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन करता है और कुछ जो है अपनी ज़िंदगी में, जैसे मान लीजिए आपके हॉरोस्कोप में, देखिए, जन्म का समय जैसे हम बदल नहीं सकते, वो तो भगवान ने जिस टाइम पर बच्चा पैदा होता है उसी टाइम पर ही जो है बच्चा यानी कि पैदा जो हुआ है वो उसको हिला नहीं सकते। लेकिन जिस दिन जिस वार आप पैदा हुए हैं वो अगले साल जो है वो वार हो सकता है उसी वार ना आए। जैसे शनिवार आपको पैदा हुए हो 2000 मान लीजिए सन में, तो हो सकता है 2021 में वो सोमवार आए या एतवार आए। तो उस वार का उपाय और इस साल जब आपका जन्मदिन आए उस डे का आपको उपाय ज़रूर करना चाहिए इस साल, जिससे कि आपकी जो है तरक्की होनी शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप शनिवार वाले दिन पैदा हुए हो तो आपको शनिवार का उपाय करना। तो इस साल आपका जन्मदिन मान लीजिए मंगलवार को आ गया है, तो आपको मंगल और शनि दोनों का उपाय, वो क्या उपाय है? बड़े आसान उपाय हैं। जैसे आपको पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, या शनिवार वाले दिन शनिदेव जी के मंदिर में जाकर पाठ करना चाहिए। मंगलवार वाले दिन छोटी छोटी लड़कियों को जो है दूध की बोतलें दान करनी चाहिए, या मंगलवार वाले दिन जो है बेसन का जो है प्रसाद या मोतीचूर के लड्डू जो है हनुमान जी के मंदिर में चलाने चाहिए। अगर ये 2 उपाय आप करते हो तो आपकी जो है निरंतर सेल तरक्की होनी शुरू हो जाती है, घर में बरकत आनी शुरू हो जाती है और आपका कामकाज चलना शुरू हो जाता है। 5 से 10 कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं, 10 से 20 कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं, आपकी जेबें भरनी शुरू हो जाती है। आज आपने एक नियम बनाना है। अगर आप जिस भी दिशा पर सोते हो, देखिए 10-10, 20-20, 25-25 साल हो गए हैं, 5-5, 10-10, 2-2, 4-4 साल हो गए हैं, एक ही दिशा पर हम सो रहे हैं और सुबह और रात को सोते वक्त हम ये सोच के सोते हैं कि अगला दिन जो आएगा हमारा बेहतर होगा, अगला दिन जो आएगा हमारा बेहतर होगा। उसके लिए हम चेंज करें। देखिए, वो दिशा चेंज कीजिए। मान लीजिए आप ईस्ट की ओर
जो है पाँव कर सो रहे हैं तो आप वेस्ट की ओर कर सोएं, साउथ की ओर सर कर सोएं, और नॉर्थ की ओर आप जब भी जागें नॉर्थ और ईस्ट की आपकी दिशा जो है, अगर बेड पर आप अपने सराहने की पोजीशन चेंज कर सकते हो। आप अपनी दिनचर्या में जो है अपना जो है वस्त्र वो भी चेंज करते हो। बड़े साल हो गए मैंने लोगों को देखा, बुज़ुर्ग जो है कपड़े जो है वाइट कुर्ता पजामा डालकर ही जाते हैं, उनको भी टी शर्ट और पैंट डालनी चाहिए। यानी कि छोटे छोटे चेंज अगर आप करते हो तो आपकी ज़िंदगी में वो ग्रह जो है जो काफ़ी देर से सोए हुए हैं, देखिए 5 रुपये कमाई जा रहे हैं, 5 के 5 ही खड़े हैं और 5 में से 4 बच्चे पैदा हो गए, तब भी वही आदत, वही नियम, सब कुछ वही। इन शॉर्ट आपको अगर ज़िंदगी में आप चाहते हो कि आप ज़िंदगी में तरक्की करें, आपकी जो है सफलता कदम चूमे, तो आपको भी समय के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। आपको अपने जो है व्यवहार चेंज करना पड़ेगा। आपको बदल बदल के जो है अपनी आदतें जो है अपनानी पड़ेंगी। तो ये आप प्रयोग कर देखिए। और आपको एक उपाय बताता हूँ बरकत का। जो रविवार के दिन रात को सिरहाने पानी रखकर सोता है और सुबह उठकर वो कीकर या बबूल के पेड़ में जड़ में जाकर उसको 43 दिन लगातार डालना शुरू करता है, इससे आपका चंद्रमा बढ़िया हो जाता है, गुरु ग्रह बढ़िया हो जाता है, सूर्य ग्रह बढ़िया हो जाता है, और धन मान यश और बरकत ऐसे घरों में आती है। एक आपको उपाय और बताऊंगा। जो भी आपका जो है दुकान है, अगर आप उसमें झाड़ू पोछा या डस्टिंग आप खुद अपने हाथों से करते हो तो नेचुरली बात है कि शनि देव आपसे खुश होना शुरू हो जाते हैं। उस दुकान की बरकत अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है और उस दुकान में जो है कस्टमरों की भरमार होनी शुरू हो जाती है। लेडीज़ को एक मैं अपनी ओर से राय देना चाहूँगा। जो लेडीज़ जो घर में 2 बजे या शाम को 3 बजे के बाद जो झाड़ू या पोछा लगाती हैं, उसके घर की बरकत चली जाती है। उस घर में कुलक्ष्मी वास करती है और उनके घर में कभी भी पैसा टिकता नहीं है। और बार बार जो समझाने एक और आदत देखी जो मैंने बहुत बुरी है। मैंने कई लेडीज़ को देखा जो गेट पर खड़े होकर जो है अपने बाल जो है सीधे करती है, कंघी करती है। ये बहुत बुरी आदत है। जो भी ये करती है समझ लीजिए वो बुरा यानी कि बैड लक को जो है आमंत्रित कर रही है, क्योंकि बाल जो हैं वो जड़कर ऐसे नहीं फेंकने चाहिए। वो जहाँ पर भी गिरते हैं शनि देव के होते हैं सूचक, तो वो जिसके भी पाँव में जाते हैं तो आपके दुश्मन पैदा हो जाते हैं, बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अगर वो नेगेटिव जगह पर चले गए या किसी कूड़ा करकट वाली जगह पर चला गए जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी होती है, वो आपको सीधा प्रभावित कर सकती है। बाल जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट अंग है हमारे शरीर का, वो ऐसे आपको फेंकना नहीं चाहिए। बाल के ऊपर सबसे ज़्यादा तंत्र का प्रयोग होता रहा है, तो लोगों को पता नहीं है शायद इन चीज़ों का। तो कृपया करके मैं लेडीज़ से गुजारिश करूंगा कि अपने जो है बाल जो है बड़े तरीके से सलीके से जो है कंघी कर एक जगह पर बैठकर उनको जो बाल हैं उनको आप संभाल कर उसको अगले दिन जो है आप किसी लिफाफे में डालकर कूड़ा करकट में फेंक दें। ऐसे ना जहाँ कहीं भी जो है अपना कॉम्बिंग करें। तो ये छोटी छोटी बातें सुनने में तो लगती हैं, लेकिन ये आदतें जो हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस आपकी ज़िंदगी में लेकर आती हैं। तो कीजिए ये आप मेरा छोटा सा टिप्स उपाय, रोज़ आपके सामने कोई ना कोई आपको टिप्स दूंगा मैं। तो आप फटाफट अपना ये जो चैनल है रमन कुमार का जो दशा और दिशा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने परिजनों के साथ, दोस्तों के साथ। कल आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा कोई नया टिप्स और नई बात लेकर। धन्यवाद।